इन चौपाइयों में संसार के यथार्थ का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। ये चक्र है जन्म और मरण का। प्रथम कहा हमारे मनीषियों ने, जायते वस्तु उत्पन्न होती है। 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ और जब शरीर के साथ तब इसका अर्थ है संसार के साथ। जो कुछ भी शरीर के साथ हो रहा है वही संसार के साथ घटित हो रहा है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जिससे शरीर बना है उसी से तो संसार बना है। मूल में प्रकृति है जो त्रिगुणात्मिका है और इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। प्रथम कहा जायते वस्तु उत्पन्न होती है। ये शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया फिर क्या? इसकी एक सत्ता है, अस्ति, यह है, इसकी एक सत्ता है। ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का समूह है। 10 हमारे बाह्य करण हैं और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में 4 हमारे अंतःकरण हैं, आंतरिक करण हैं। जिस प्रकार से बाह्य करण हैं उसी प्रकार से अंतःकरण हैं। मन है जो हमारी इंद्रियों का स्वामी है। उत्पन्न तो हुआ और केवल उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये संसार, ये शरीर, इसकी एक सत्ता है। ये बढ़ता है। ये परिवर्तित होता है, बदलाव वाला है। यहाँ न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है, दोनों में बदलाव है। हर क्षण परिवर्तन है, परिवर्तन होता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। संसार का ऐसा नियम है, प्रकृति का ऐसा प्रवाह है, प्रकृति का ऐसा चक्र है, माया का ऐसा कुचक्र है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। और घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। घट घट के अब घटा दिया गया, अब और माइनस में नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता। तो हमारे ऋषि कहते हैं विनश्यति, वो अपने कारण में चला जाता है, वो अपने कारण में चला जाता है। जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुई है
जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुई है वो अपने कारण में चली जाती है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये सदैव नहीं है, ये प्रलय में जाने वाली है, प्रलय की ही तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जन्म और मरण का चक्र चल रहा है बद्ध आत्माओं का, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय की ये क्रिया चलती आ रही है आदि अनादि काल से। यह सब घटित होता चला आ रहा है आदि अनादि काल से। यह सब घटित होता चला आ रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो भी कार्य रूप पदार्थ हैं वो अपने कारण में चले जाते हैं। आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय में जाती है। प्रलय में भी आत्मा है सुप्तावस्था में, प्रलय में आत्मा सुप्तावस्था में है। सभी आत्माएं सुप्तावस्था में। सृष्टि का इंतजार हो रहा है कर्म फलों को भोगने, अभी बहुत कुछ भोगना है। व्याप्त वह परमात्मा, व्याप्त वह परमात्मा, व्याप्त वह परमात्मा। प्रलय में भी जब घनघोर अंधेरा है, प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है क्या, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। प्रलय में कैसा अंधेरा है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। प्रलय में कैसा अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस घनघोर अंधेरे में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में जो पूर्ण परमात्मा है वो परम प्रकाश से सदैव प्रकाशित है। वो परम प्रकाश से सदैव प्रकाशित है। जो अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस, उस घनघोर अंधेरे में भी वह जो व्याप्त परमात्मा है अपने पूर्ण प्रकाश से सर्वत्र गतिमान है। वो केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश है। वो केवल ज्योति ही नहीं, वो परम ज्योति है। युद्ध के मैदान में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन एक साथ हजारों सूर्य, एक साथ हजारों सूर्य इस आकाश में चमकने लगे, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते अर्जुन, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। एक साथ आकाश में हजारों सूर्य चमकने लगे, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश उस परमात्मा में स्थित है। केवल प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, केवल ज्योति नहीं, वो परम ज्योति, केवल तत्व नहीं, वो परम तत्व, केवल चेतन नहीं, वो परम चेतन, केवल आत्मा नहीं, परमात्मा, केवल पुरुष नहीं, परम पुरुष, केवल शब्द नहीं, केवल शब्द नहीं, सार शब्द,
अणु से अणु और विभु से विभु, दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वो स्वामी है। वो चलता है, वो गति करता है, वो गति नहीं भी करता, वो एक देशी की भांति गति नहीं करता, वो व्यापक रूप से गतिमान है। दो विरोधी स्वभावों का जो एक साथ स्वामी है, वही परमात्मा सच्चिदानंद है, वही परमात्मा सच्चिदानंद है।